गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम साइंस का चैप्टर सम नेचुरल फिनोमिना करने जा रहे हैं। इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चार्ज इजीली बाय फ्रिक्शन। इनमें से कौन सी चीज़ है जो फ्रिक्शन से आसानी से चार्ज नहीं की जा सकती? अ प्लास्टिक स्केल, अ कॉपर रॉड, एन इन्फ्लेटेड बलून, अ वुलन क्लॉथ। तो ये जो सारी चीज़ें हैं बाकी वाली हो जाएंगी। एक कॉपर रॉड जो है वो इतनी आसानी से फ्रिक्शन से आप चार्ज नहीं कर पाएंगे। तो द कॉपर रॉड कैन नॉट बी चार्ज इजीली बाय द फ्रिक्शन। व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ, द रॉड, जब एक ग्लास रॉड को रब करते हैं एक सिल्क के पीस से, तो जो रॉड है उस पे क्या होगा? इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज वाइल द क्लॉथ हैज़ अ नेगेटिव चार्ज। जो रॉड है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जो क्लॉथ है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। चार्जेस प्रोड्यूस होंगे और एक जो चीज़ है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, दूसरी जो चीज़ है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जो क्लॉथ है आपका वो नेगेटिव चार्ज का हो जाएगा और जो रॉड है आपकी वो पॉजिटिव चार्ज की आ जाएगी। आपको ट्रू फॉल्स लिखने हैं आप। लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये आपकी स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, जो एक जैसे चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो लाइक चार्जेस will repel each other, unlike charges will attract each other. A charged glass rod attracts a charged plastic straw. एक चार्ज ग्लास रॉड जो है वो चार्ज्ड प्लास्टिक स्ट्रॉ को अट्रैक्ट कर लेगी। ये बिल्कुल सही है। चार्ज्ड ग्लास रॉड जो है वो आपकी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, चार्ज्ड प्लास्टिक रॉड जो है वो आपकी नेगेटिव चार्ज आ जाएगी। वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। लाइटनिंग कंडक्टर कैन नॉट प्रोटेक्ट अ बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग। जो लाइटनिंग कंडक्टर्स हैं वो आपकी बिल्डिंग को, जब बिजली पड़ती है, जो आपकी लाइटनिंग होती है, जब बारिश के मौसम में बादलों से जो लाइटनिंग होती है, तो जो लाइटनिंग कंडक्टर्स हैं वो आपकी बिल्डिंग को नहीं बचा सकेंगे। ये बिल्कुल गलत है। लाइटनिंग कंडक्टर जो है वो आपकी बिल्डिंग को बचा लेंगे जब भी लाइटनिंग होगी। अर्थक्वेक कैन बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस। अर्थक्वेक जो है उसको हम पहले से ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पहले से ही देख सकते हैं कि वो कब आना है। ये बिल्कुल गलत है। अर्थक्वेक को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो कब आएगा। हम उसको रिक्टर स्केल पे मेजर कर सकते हैं लेकिन उसको अच्छे तरीके से चेक नहीं कर सकते कि वो कब आएगा। समटाइम्स अ क्रैकलिंग साउंड इज हर्ड वाइल टेकिंग ऑफ स्वेटर ड्यूरिंग विंटर्स, एक्सप्लेन। कभी कभी जब आप स्वेटर्स को उतारते हैं, स्वेटर्स को निकालते हैं, तो एक क्रैकलिंग सी आवाज़ आती है, तड़ 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 की आवाज़ आती है आपकी बॉडी से जब भी वो निकाली जाती है। इसको एक्सप्लेन करिए। नॉर्मली स्वेटर इज़ मेड ऑफ वूल। ज़्यादातर आपके जो स्वेटर्स हैं वो ऊन से बने होते हैं, वूल से बने होते हैं। एंड द अदर इनर क्लोथ्स लाइक शर्ट्स आर मेड ऑफ कॉटन। जो अंदर वाली शर्ट्स हैं आपकी वो कॉटन की या सिंथेटिक फाइबर की बनी हुई होती है। ड्यू टू फ्रिक्शन अमंग दीज, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होती है। स्टैटिक चार्ज गेट्स एक्यूमुलेटेड ऑन द स्वेटर। एक स्टैटिक चार्ज जो है वो स्वेटर के ऊपर आ जाता है। वाइल टेकिंग ऑफ स्वेटर, जब हम स्वेटर को निकाल रहे होते हैं, एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज अकर्स, एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है आपके स्वेटर के बीच में। एंड द बॉडी विच रिजल्ट्स इन फॉर्मिंग ऑफ स्पार्क्स एंड क्रैकलिंग साउंड, जिसकी वजह से आपको छोटे छोटे स्पार्क्स नज़र आते हैं और क्रैकलिंग साउंड भी आती है। एक्सप्लेन वाई अ चार्ज्ड बॉडी लूजेज इट्स चार्ज इफ़ वी टच इट विद आवर हैंड। हमें ये एक्सप्लेन करना है एक चार्ज्ड बॉडी जो है वो कैसे अपने चार्ज को लूज़ कर देती है अगर हम उसको अपने हाथ से टच कर देते हैं। ह्यूमन बॉडी इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ह्यूमन बॉडी जो है वो अच्छी कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की।
अ चार्ज बॉडी लूजेज इट्स चार्ज, एक चार्ज बॉडी जो है वो अपने चार्ज को लूज कर देगी व्हेन वी टच इट विद हैंड, जब हम उसको अपने हाथों से टच करते हैं, बिकॉज द चार्जेस गेट ट्रांसफर्ड थ्रू आवर बॉडी टू अर्थ, जो चार्ज है वो आपका हमारे थ्रू अर्थ में चला जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम चार्ज बॉडी टू अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग, ये जो ट्रांसफ़र होता है चार्जेस का, जो हमारी बॉडी से अर्थ की तरफ चले जाते हैं चार्जेस, उसको आप कहते हैं अर्थिंग। नेम द स्केल ऑन विच द डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड, आपको स्केल बताना है जिस पे डिस्ट्रक्टिव एनर्जी अर्थक्वेक की मेजर की जाती है। एन अर्थक्वेक मेजर्स 3 ऑन दिस स्केल, एक अर्थक्वेक जो है उसको 3 बताया जा रहा है स्केल पे। वुड इट बी रिकॉर्डेड बाय अ सिस्मोग्राफ, क्या उसको सिस्मोग्राफ में रिकॉर्ड किया जाएगा। इज़ इट लाइकली टू कैच कॉज मोर डैमेज, क्या इससे कोई ज़्यादा नुकसान हो सकता है। रिक्टर स्केल मेजर्स द डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ एन अर्थक्वेक, रिक्टर स्केल जो होता है वो आपकी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी अर्थक्वेक की मेजर करता है। यस, सिस्मोग्राफ कैन मेजर एन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 3 ऑन रिक्टर स्केल, सिस्मोग्राफ जो है वो मेजर कर सकता है अर्थक्वेक का जिसकी मैग्नीट्यूड 3 होगी आपकी रिक्टर स्केल पे। इट इज़ ऑफ लो इंटेंसिटी, 3 मैग्नीट्यूड जो आएगा रिक्टर स्केल पे अगर दे रहा है तो वो लो इंटेंसिटी के साथ है। एंड विल नॉट कॉज एनी डैमेज, इससे कोई ज़्यादा डैमेज नहीं होगा। सजेस्ट 3 मेजर्स टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम लाइटनिंग, 3 मेजर्स बताइए, 3 नुस्खे बताइए कि आप किस तरीके से अपने आप को बचा सकते हैं जब लाइटनिंग हो, जब बिजली गिरती है। सेफ्टी मेजर्स ड्यूरिंग लाइटनिंग, जब लाइटनिंग हो रही है, जब बिजली गिर रही है, जब लाइटनिंग होती है तो 3 मेजर्स बताए गए हैं। ओपन स्पेस इज़ डेंजरस, खुले मैदान में नहीं रहिए, खुला मैदान आपके लिए खतरे वाली बात हो जाएगी। टेक कवर अंडर अ बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग के अंदर कवर ले लीजिए। थंडर स्ट्रॉम इज़ एन इंडिकेशन टू रश फॉर सेफर प्लेस, थंडर स्ट्रॉम जो है वो एक इंडिकेशन है कि जल्दी से रश कर जाइए और सेफर प्लेस पे चले जाइए। वंस थंडरिंग स्टॉप, जैसे ही आपकी थंडरिंग स्टॉप हो जाएगी, जो गड़गड़ाहट हो रही है, जो बिजली गिर रही है, बिजली चमक रही है, जैसे ही वो स्टॉप हो जाएगी, मूव आउट टू एन ओपन प्लेस, तब आप खुले मैदान में जा सकते हैं। एक्सप्लेन वाई अ चार्ज बैलून इज रिपेल्ड बाय अनदर चार्ज बैलून वेयर एज अ चार्ज बैलून इज अट्रैक्टेड टू अनदर अनचार्ज, whereas an uncharged balloon is attracted by another charged balloon। आपको एक्सप्लेन करना है एक चार्ज बैलून जो है वो क्यों रिपेल करता है दूसरे चार्ज बैलून को, जबकि एक अनचार्ज बैलून जो है वो दूसरे चार्ज बैलून को अट्रैक्ट कर लेता है। अब दोनों, जब चार्ज बैलून की बात की जाए तो वो दोनों एक ही जैसे चार्ज कर रहे हैं, एक ही जैसे चार्ज जब प्रोड्यूस हो रहा है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जबकि एक चार्ज है एक अनचार्ज है, वो अपोजिट चार्जेस हो जाएंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। 2 चार्ज बैलून्स हैव सिमिलर चार्जेस ऑन द सरफेस, 2 चार्ज बैलून जो है उनके चार्जेस सेम होंगे, सरफेस पे सिमिलर होंगे। सिंस लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, क्योंकि लाइक चार्जेस जो है एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दैट्स वाई वन चार्ज बैलून इज रिपेल्ड बाय अनदर चार्ज बैलून, इसलिए एक चार्ज बैलून जो है वो रिपेल करता है दूसरे चार्ज बैलून के। When an uncharged balloon is brought near an charged one, जब एक uncharged balloon जो है वो एक चार्ज बैलून के पास में लाया जाता है, द अनचार्ज बैलून एक्वायर सम अपोजिट चार्ज, जो अनचार्ज बैलून है वो कुछ अपोजिट चार्ज को एक्वायर करता है। सिंस अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, क्योंकि अनलाइक चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, देयरफॉर अ चार्ज बैलून अट्रैक्ट एन अनचार्ज वन, इसलिए एक चार्ज बैलून जो है वो अट्रैक्ट करता है अनचार्ज बैलून को। डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी यूज टू डिटेक्ट अ चार्ज बॉडी, एक डायग्राम बनानी है, एक इंस्ट्रूमेंट बताना है आपको जो कि हेल्प कर सकता है, जो कि यूज़ किया जा सकता है चार्ज बॉडी को डिटेक्ट करने के लिए। टेक एन एम्प्टी जैम बॉटल, एक खाली जैम की बॉटल लीजिए। टेक अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड स्लाइटली बिगर इन साइज देन द माउथ ऑफ द बॉटल, एक कार्डबोर्ड लीजिए, कार्डबोर्ड का एक पीस लीजिए जो कि बॉटल का जो मुंह है उसके साइज से थोड़ा सा बड़ा हो। पियर्स अ होल इन इट, उसके अंदर एक छेद कर दीजिए। सो दैट द मेटल पेपर क्लिप
कुड बी इंसर्टेड, तब ताकि हम उसके अंदर मैटर पेपर क्लिप को डाल सकें। कट 2 स्ट्रिप्स ऑफ एलुमिनियम फॉयल, 2 एलुमिनियम फॉयल की स्ट्रिप्स को कट करिए 4 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर की लेंथ में। हैंग देम ऑन द पेपर क्लिप, पेपर क्लिप के उनको हैंग कर दीजिए जैसा कि दिखाया गया है। इंसर्ट द पेपर क्लिप इन द कार्डबोर्ड, पेपर क्लिप जो है वो कार्डबोर्ड के अंदर डाल दीजिए। सो दैट इट इज़ परपेंडिकुलर टू इट, ताकि वो उसके परपेंडिकुलर हो। ये देखिए, ये पेपर देखिए यहाँ पे, ये जो पेपर क्लिप्स हैं ये आपके एलुमिनियम फॉयल की जो पत्तियां हैं वो बना दी गई हैं। ये पेपर क्लिप का आपके वो उसके परपेंडिकुलर में दिखाया गया है। चार्ज रिफिल, एक रिफिल को चार्ज करिए, उसको रब करिए और चार्ज कर दीजिए। एंड टच इट विद द एंड ऑफ पेपर क्लिप, पेपर क्लिप के एक एंड से उसको टच करिए। द एल्यूमिनियम फॉयल स्ट्रिप्स रिसीव द सेम चार्ज फ्रॉम द चार्ज रिफिल, जो एल्यूमिनियम फॉयल हैं उनको वही चार्ज जो है वो मिल जाएगा जो कि आपको फॉयल से दे रहे हैं। द स्ट्रिप कैरिंग सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, स्ट्रिप्स जो कि सिमिलर चार्जेस की हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी। एंड दे बिकम्स वाइड ओपन, वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगी। सिंस ए डिवाइस कैन बी यूज टू डिटेक्ट, एक डिवाइस जो है इसको हम सच अ डिवाइस कैन बी यूज टू डिटेक्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कैरिंग चार्ज और नॉट, ये डिवाइस जो है इसी से आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट पे चार्ज है या नहीं है। दिस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्कोप, इसको आप इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। ये है आपका सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप। लिस्ट 3 स्टेट्स इन इंडिया वेयर अर्थक्वेक्स आर मोर लाइकली टू स्ट्राइक, आपको इंडिया की 3 स्टेट्स के नाम बताने हैं जहाँ पे अर्थक्वेक जो है बहुत ज़्यादा होने के चांसेस हैं। 3 स्टेट्स इन इंडिया आर गुजरात, राजस्थान एंड हिमाचल प्रदेश। 3 स्टेट इंडिया में जो हैं वो हैं गुजरात, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। इन इंडिया द एरियाज मोस्ट थ्रेटन्ड आर कश्मीर, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज, द होल ऑफ नॉर्थ ईस्ट, रैन ऑफ कच्छ, Rajasthan and the Indo-Gangetic Plains. Some areas of South India also falls in the danger zone. ये आपको दिखाई गई हैं। जो कश्मीर का एरिया है थोड़ा सा आपका वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालयाज़ हैं, जो नॉर्थ ईस्ट का पूरा एरिया है, रैन ऑफ कच्छ है आपका, राजस्थान है, इंडो गैंजेटिक प्लेन्स हैं, कुछ एरिया आपका साउथ का भी जो है वो आपके अर्थक्वेक होने के ज़्यादा चांसेस हैं, डेंजर जोन में आते हैं। सपोज यू आर आउटसाइड योर होम एंड एन अर्थक्वेक स्ट्राइक, आप घर के बाहर हो और एक अर्थक्वेक आता है, एक भूकंप आता है। व्हाट प्रिकॉशंस वुड यू टेक टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, आप अपने आप को बचाने के लिए क्या प्रिकॉशंस लेंगे? ड्यूरिंग द अर्थक्वेक आई वुड टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशंस, भूकंप के टाइम पे मैं कुछ ज़्यादा मैं ये वाली प्रिकॉशंस जो है वो लूँगा। आई वुड ट्राई टू फाइंड ए क्लियर स्पॉट, मैं एक क्लियर स्पॉट पे जाने की कोशिश करूँगा। अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स, बिल्डिंग से दूर हो। ट्रीज एंड ओवरहेड पावर्स लाइंस, ऊपर जो तारें जा रही हैं, पावर लाइंस हैं, उनसे दूर, ट्रीज से दूर और बिल्डिंग से दूर। ड्रॉप टू द ग्राउंड, और ग्राउंड पे लेट जाऊंगा। इफ़ आई एम इन अ कार और अ बस, अगर मैं कार में या बस में हो। डू नॉट कम आउट, बाहर नहीं निकलना है। आस्क द ड्राइवर टू ड्राइव स्लोली टू अ क्लियर स्पॉट, ड्राइवर को कहिए कि आप स्लोली एक क्लियर स्पॉट पे जाइए जहाँ पे कोई भी आसपास कोई भी चीज़ ना हो, पेड़ वेड़ ना हो, बिल्डिंग्स ना हो। आई विल नॉट कम आउट टिल द ट्रेमर स्टॉप, जब तक धरती कांपना स्टार्ट ना ख़त्म नहीं होती तब तक मैं बाहर नहीं निकलूँगा। द वेदर डिपार्टमेंट हैज़ प्रिडिक्टेड दैट अ थंडर स्टॉर्म इज़ लाइकली टू अक्कर ऑन अ सर्टन डे, वेदर डिपार्टमेंट ने प्रिडिक्ट किया कि थंडर स्टॉर्म जो है एक स्पेसिफिक सर्टन डे पे आ सकता है। सपोज़ यू हैव टू गो आउट ऑन दैट डे, सपोज़ करते हैं कि आपको बाहर जाना है उस दिन। वुड यू कैरी एन अम्ब्रेला, एक्सप्लेन, क्या आप अम्ब्रेला कैरी करेंगे? एक्सप्लेन करिए। कैरिंग अम्ब्रेला इज़ नॉट अ गुड आइडिया एट ऑल ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म्स, कैरिंग अम्ब्रेला को कैरी करना है थंडर स्टॉर्म में एक अच्छा आइडिया नहीं है। एज ड्यूरिंग द थंडर स्टॉर्म द स्पीड ऑफ विंड विल ब्लो अवे द अम्ब्रेला, जो विंड की स्पीड है वो उसको उड़ा के ले जाएगी। इसी के साथ आपके क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म होते हैं बच्चों। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी आप मेरे को डिस्कस कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।